जैसे आप काजू बादाम किशमिश छुहारे गरी ये सब खाते हो, इसी तरह पिस्ता भी एक खाने की चीज है, आप सब खाते ही होंगे। लेकिन पिस्ते के बारे में बेहतर जानकारी नहीं होती, किस टाइप खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन से लोग इसे खाएं, किस तरह से खाएं ताकि हमारे शरीर में अच्छे तरीके से काम कर सके और नुकसान भी ना हो। हर चीज जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है, तो इसी तरह से पिस्ते के बारे में बात करेंगे आज कि पिस्ता हमारे शरीर में किस तरह से फायदा करता है, कौन कौन से इसके तत्व होते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। पिस्ते के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फाइबर, हेल्थी फैट्स, इसके अंदर विटामिन B6, मेलाटोनिन, विटामिन ई और आयरन जैसे तत्व होते हैं। इतने सारे इसके अंदर तत्व होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फायदेमंद बन जाता है। अगर बात करें पिस्ता खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, पिस्ते को किस तरह से खाया जाना चाहिए, तो दोस्तों पिस्ता खाने से सबसे बड़ी बात हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आजकल आप देखते हैं बहुत कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, दिल की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए पिस्ता जो होता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट को स्वस्थ करने के लिए, हार्ट को मजबूत बनाने के लिए, ब्लड प्रेशर को भी काफी हद तक नियंत्रित करने के लिए, हार्ट को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो अगर आप पिस्ते का सेवन करते हैं तो आपका हार्ट स्वस्थ बना रहता है। दूसरा, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मस्तिष्क को ये बहुत तीव्र करता है, याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। बच्चे भी इसे अगर खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, पढ़ी लिखी चीजें उनको याद रहती हैं। दूसरा, ये अच्छी नींद को भी लाता है, क्योंकि इसके अंदर मेलाटोनिन होता है जो नींद की गुणवत्ता को सुधार करता है और हमारे मस्तिष्क को काफी रिलैक्स करने का काम करता है। तो ये मस्तिष्क के दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं, दिमाग को तीव्र करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके अंदर एक तत्व होता है लूटिन, दूसरा होता है जेक्थेसिन। ये दोनों तत्व जो होते हैं वो हमारी आंखों की रोशनी में काफी मददगार होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जो रोशनी आंखों में कम होती है उसकी भी ये काफी हद तक उसको सपोर्ट करते हैं, रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ जो है जो पिस्ता होता है, ये सूरज की जो किरणें होती हैं उनसे जो हमारी आंखों को नुकसान होता है उससे भी ये बचाव करने का काम करते हैं। तो आंखों के लिए भी जो पिस्ता होता है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये हमारी हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर आपको कैल्शियम मिल जाता है। ये सारे तत्व मिलकर के हमारे बोन हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, हमारी हड्डियों को भी काफी मजबूत बनाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से भी हमें बचाए रखते हैं। ये हमारे शरीर में तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर और तमाम तत्व होते हैं, प्रोटीन होता है इसके अंदर। ये सारे तत्व मिलकर के हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आप बहुत थका महसूस कर रहे हैं, अगर आपको बहुत थकान लगती है, सुस्ती रहती है, तो अगर आप पिस्ते का सेवन करते हैं तो ये आपको त्वरित ऊर्जा देता है, आपके शरीर में एक एनर्जी प्रदान करता है, आपके शरीर एनर्जेटिक बनी रहती है। इसके साथ दोस्तों ये शुगर वाले मरीज के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत कम है, तो शुगर जो है इसको खाने से नहीं बढ़ता, इसलिए शुगर के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। ये हमारी त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है। त्वचा को चमकदार बनाना हो, त्वचा के अंदर झुर्रियां हो और कई तरह के त्वचा के अंदर जो कमी हो जाती है उसको भी ठीक करता है। कुल मिलाकर के इसके अंदर जो विटामिन ई है और इसके अंदर जो और तमाम तत्व हैं वो मिलकर के हमारी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और त्वचा को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखते हैं। अगर नींद अच्छी नहीं आती है, तनाव ज्यादा रहता है, मानसिक तनाव रहता है, मानसिक थकान रहती है, तो ऐसे में पिस्ता जो होता है वो मानसिक थकान को ठीक करके नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। नींद अच्छी आती है, थकान, मानसिक थकान दूर होती है। तो कुल मिलाकर के जो ये पिस्ता होता है ये हमारे शरीर में कई तरह से काम करता है। इसके अंदर तमाम वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कई तरह से बेनिफिट, फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे हमारी हड्डियों को स्वस्थ करने की बात हो, इसके साथ मानसिक स्थिति को ठीक करने की बात हो, दिमाग को तेज करने की बात हो, हड्डियों को स्वस्थ रखने की बात हो, पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने की बात हो, हमारे हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखने की बात हो, तो तमाम जो ये हमारे शरीर के जो कार्य प्रणाली है उसको ठीक करने का काम करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसलिए आप पिस्ते का सेवन कर सकते हैं। अगर बात करें कितनी मात्रा में पिस्ते का सेवन करना चाहिए, तो आप एक बार में 5 से 7 पिस्ते तक आप एक बार में ले सकते हैं। दिन में एक बार आप इसे लें। अधिकतम मात्रा 10 पिस्ता ले सकते हैं। बाकी आप 5 से 7 पिस्ते नियमित तौर पर अगर आप लेते हैं तो ये आपको आपके शरीर के जरूरत के हिसाब से आपको प्रोटीन्स और इसके साथ जो तमाम और विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको आपको जो है मिलता रहेगा।
5 से 7 पिस्ते में जो है पर्याप्त तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप पिस्ता ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी भी होती है और ज़्यादा कैलोरी खाना मतलब आपका ना अपना जो है वजन बढ़ाना। तो ज़्यादा मात्रा में पिस्ते का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका एक नियमित सेवन और एक तरीके का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो आपको पेट में एसिड बन सकता है और गैस की समस्या भी हो सकती है, तो इसको सेवन करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको पिस्ता भिगो कर खाना चाहिए, भिगो दें आप रात में, सुबह पिस्ते को खाएं, ज़्यादा फायदेमंद है। आप वैसे भी खा सकते हैं, बट नमक वाले पिस्ते का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और कई तरह के इससे नुकसान भी हो सकते हैं। तो पिस्ता कभी खाएं तो बिना नमक का खाएं, थोड़ी बहुत मात्रा में नमक वाला पिस्ता खा सकते हैं, वो भी जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है। तो इस तरह से पिस्ते का लाभ आप ले सकते हैं। पिस्ते खाने के तरीके, फायदे सब हमने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हम मिलते हैं फिर किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।